तो आप लोगों ने पहले भी वृंदावन के स्वरूप को देखा होगा और आज भी आज के स्वरूप को आप देख रहे होंगे। पहले का जो दर्शन था, पहले जो दर्शनों का तरीका था, तीर्थ में जाने का तरीका था, कितना बदलाव आया है। आधुनिकता जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, ये मशीनों में दिखे, हमारे पहनावे में दिखे, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भगवान के प्रेम के बीच में भी आधुनिकता का आना, ये आज जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। गुरुजनों के अंदर, उन महापुरुषों के अंदर और उन कथा प्रवक्ताओं के अंदर तो केवल एक ही भावना मैं समझता हूँ होगी कि अधिक से अधिक लोग मेरे पास में आए, मुझसे जुड़े, मेरी कथा सुने, द्रव्य दें, दक्षिणा दें, परंतु उनका भी दायित्व तो बनता है कि आने वाले शिष्य को हमारे सनातन धर्म की क्या परंपरा है, क्या मान है, क्या मर्यादाएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सीमाएं हैं, किस प्रकार के स्वरूप को बना करके ब्रज वृंदावन में आना चाहिए, किस प्रकार से काशी विश्वनाथ में जाना चाहिए, उज्जैन महाकाल जाना चाहिए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हो और चाहे बद्री केदारनाथ धाम की यात्रा हो, तीर्थाटन करते समय हमारा स्वरूप कैसा हो। मैं समझता हूँ स्वरूप तो भाड़ में गया, भगवान तक को अपने आजकल एक टोकरी में ले लेकर के जहां नहीं वहीं लोग भगे चले जा रहे हैं। और बचपन में मुझे याद है कि वृंदावन में दूर दूर तक जो लड्डू गोपाल का दर्शन या तो दुकानों के अंदर या घरों के मंदिरों में या विशिष्ट मंदिरों में जहां दर्शन होता था, आज जिसको देखो वही टोकरी में लिए लड्डू गोपाल को घूम रहा है, नाच रहा है। घर में बेटा भूखा मरा जा रहा है, घर में पति सास ससुर मरे जा रहे हैं, पानी प्यासे मरे जा रहे हैं, हाँ रोगी हो रखे हैं, सास ससुर के लिए एक लोटा पानी देने की फुर्सत नहीं। और बोले गुरु जी महाराज ने कहा है कि लड्डू गोपाल घर में मत छोड़ियो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। जो जगत नियंता जगदीश्वर है, जो विश्व भरण पोषण को कर जोई, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, वो भूखे मर जाएंगे। सास ससुर को पानी देने की आवश्यकता नहीं, पर लड्डू गोपाल को घर में मत रख दियो, जहां जाओ वहीं ले जाओ, चाहे नरकों में जाना पड़े आपको। हाँ, ऐसे ऐसे लोग जो केवल घर से अकेले यात्रा करते हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूं और आप लोग भी उस प्रश्न को सुनिए। ये जो मंच है ना, मंच, ये हमारे लिए मंच मिला है कथा करने के लिए। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, यह भी कथा है। कथा में परीक्षित वही रहेंगे, सुखदेव जी वही रहेंगे, उनको सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, वो हर बार मुक्त होंगे। क्या इतनी ही कथा करके मैं भी चला जाऊं? नहीं, मेरा उत्तरदायित्व कुछ बनता है कि अगर मैं समाज को दिशा नहीं दे सकता हूं, यदि मैं समाज को बदल नहीं सकता हूं, तो मुझे कथा करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी दृष्टि केवल आपके जेब पर ही नहीं रहनी चाहिए, मेरी दृष्टि केवल आपके धन पर ही नहीं रहनी चाहिए, मेरी दृष्टि आपके जीवन में चलने वाले संस्कारों पर भी होनी चाहिए, सदाचार शिष्टाचार पर होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म की मान मर्यादाओं को ताक पर रख करके जो आज उच्छृंखलता का अनुभव मैं कर रहा हूँ, जो दर्शन कर रहा हूँ कि घर घर में उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, जैसे आधुनिकता में स्वयं पड़े हैं, वैसे लड्डू गोपाल के रूप में उनको लिए लिए डोल रहे हैं। एक व्यक्ति घर से अगर निकलेगा बस में, ट्रेन में, बताओ उसकी दशा कैसी होगी। अपने जो बैग है सीट के नीचे घुसाए हुए, अब घर जब ट्रेन में अकेले बैठा है, सीट में अपने गोपाल को, लड्डू गोपाल को गोद में लिए है। मैं समझता हूँ जब भी मुझे शौच क्रिया करने जाना होगा, लड्डू गोपाल को उसी सीट में रखेगा अथवा किसी को पकड़ाएगा, फिर जाएगा शौच करेगा। लेकिन क्या ट्रेन में शौच करने के बाद स्नान करेगा? वहाँ भी बाथरूम है, ब्रश करेगा, फिर नहाएगा, फिर जल छिड़केगा, गंगा जल बह रहा है ट्रेन में। मैं समझता हूँ उससे ज्यादा अशुद्ध कौन व्यक्ति होगा, जना जिसके वस्त्र शुद्ध ना शरीर शुद्ध, और वो लिए लड्डू गोपाल को घूम रहा है। ये प्रक्रिया जो वर्तमान में दिखाई दे रही है, मैं उन सब गुरुजनों से, उन सब कथा प्रवक्ताओं से, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि आप समाज को बदलने के ठेकेदार हैं। हमें ठेका मिला है भगवान की कृपा से, हम प्रवक्ताओं को, संतों को, कथावाचकों को, कि आप समाज को बदलो,
समाज में जो स्वरूप व्याप्त है उसको बदलाव करने में यदि हम समर्थ नहीं हो सकते, यदि हम अपनी वाणी से कुछ नहीं कह सकते, तो हमें कथा करने का अधिकार नहीं है। कथा केवल केवल और केवल इसी के लिए नहीं होती है कि सुखदेव जी ने कथा सुनाई, परीक्षित जी महाराज ने सुनी, मुक्त हो गए और नाच गाना हुआ, कीर्तन हुआ और भजन गाए गए और उठकर चले गए। नहीं, हमें वर्तमान की दशा पर विचार करना चाहिए।